इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। आपने देखा था कि कोर्ट ने एनआईए से यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ये जवाब मांगा था कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या कहना है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये खबर सब सुनना चाहते हैं। क्योंकि इंजीनियर रशीद जो है उन्होंने लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, बारामूला से वो जीता है और वो एमपी कैंडिडेट है। लेकिन ऐसे में इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर खबरें जो हैं वो बहुत तेजी से गर्म हो रही हैं और खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन जब तक एनआईए अपना कोई रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करेगा तब तक कोर्ट भी एनआईए के रिस्पॉन्स के बिना यह जवाब नहीं दे सकता क्या इंजीनियर रशीद की बेल होगी या नहीं होगी। आपने देखा कि जब पिटीशंस दायर होती हैं तो जजमेंट आती है, लेकिन दोनों तरफ के पक्ष को सुनकर एक जजमेंट फ्रेम की जाती है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कि कल जो है ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है अपने तीसरे टेन्योर के लिए जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में जितने भी एमपी जीते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं शपथ यानी ओथ लेनी है। तो ऐसे में इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, क्या वो जेल से बाहर आएंगे और वो अपने एमपी बनने की शपथ कब लेंगे और क्या कभी इंजीनियर रशीद की जो रिहाई है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो आपको बता दें कि जितनी भी अटकलें हैं, जितना भी प्रयास है, उनके रिस्पॉन्स यानी एनआईए के रिस्पॉन्स के बाद ही आएगा। जहां पर आपने देखा कि पटियाला कोर्ट दिल्ली की बात करते हैं, वो तब तक रुके हुए, उन्होंने कहा कि हमने एनआईए को ये कहा था कि आप हमें कोई रिस्पांस दें ताकि हम अपना जजमेंट, हम अपना फैसला सुना सकें। एनआईए ने जो है वो रिस्पांस नहीं दिया और अब एनआईए जो है कह रहा है कि उसे वक्त लगेगा, उसे थोड़ा वक्त जो है वो दिया जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये खबर कल ही बताई है कि जिस तरह से दिल्ली कोर्ट की बात करते हैं वहां पर इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर, यानी आपको बता दें इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर उन्हें जो रिस्पांस सबमिट करना है, अभी तक एनआईए ने वो रिस्पांस जो है वो फाइल नहीं किया है। इसलिए पटियाला कोर्ट दिल्ली की बात करते हैं, वो उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं ताकि आगे इंजीनियर रशीद की बेल होगी या नहीं होगी, इंजीनियर रशीद की रिहाई होगी या नहीं होगी, इंजीनियर रशीद शपथ कब लेंगे यानी ओथ कब लेंगे, इसको लेकर जो है एक फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर या इंजीनियर रशीद के रिस्पांस को लेकर या एनआईए कोई रिस्पांस देगा या एनआईए कोई ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, उसे लेकर एनआईए ने जो है वो पटियाला कोर्ट दिल्ली से कहा है कि अभी उन्हें वक्त चाहिए। तो मैं आपको फिलहाल के लिए बता दूं कि अगली सुनवाई जो है अभी टल चुकी है, यानी जून 18 की अगर मैं बात करूं तो जून 18 तक जो है एनआईए ने कहा है कि आप डेफर करें और नेक्स्ट हियरिंग जो है शायद जून 18 तक चली जाएगी। इसी के साथ इंजीनियर रशीद की बात करते, जो इंजीनियर रशीद की तरफ से वकील जो हैं उनके पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, जो इंजीनियर रशीद के साइड के वकील है, उन्हें ये कहा गया है कि आपके पास भी हक है, अगर आप किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप एक अर्जेंट एप्लीकेशन उनके ओथ नोटिफिकेशन के बारे में। रशीद जो है आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा नाम वो पहले भी थे, इंजीनियर रशीद एक बहुत बड़ा नाम जो है वो बन चुके हैं। इंजीनियर रशीद ये बहुत बड़ा नाम इसीलिए बन चुके हैं क्योंकि इंजीनियर रशीद की अगर मैं बात करूं, बारामूला से उन्होंने इलेक्शन जीता है। जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो ये बताइएगा, क्या आज तक उन्होंने ये देखा इतिहास के पन्नों में कि जेल से कोई व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़ता है और जेल से कोई इलेक्शन कंटेस्ट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर उसका बेटा 27,000 खर्च कर कर वो इलेक्शन जीत सकते हैं। इंजीनियर रशीद का ये इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने मात दी है, उन्होंने हराया है फॉर्मर सीएम को, और उस फॉर्मर सीएम को हराया है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है बारामूला से अपनी जीत को लेकर। जब उन्हें लोगों ने समझाया था कि आपको बारामूला एरिया छोड़ देना चाहिए, आपको अपने गढ़ सेंटर कश्मीर श्रीनगर से लड़ना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि नहीं, लोग हमें जानते हैं, एनसी का डंका बजता है और एनसी कहीं से भी लड़ सकती है। तो क्या फिलहाल आपको ये बात सही लगती है, आपको ये बात दुरुस्त लगती है? हम कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट जो है हमें नहीं होना, यानी अल्लाह ने जो हमें दिया, अल्लाह हमेशा हमें कहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना क्योंकि घमंड से काम खराब होते हैं। और जो कुछ भी दिया है हमें ऊपर वाले ने दिया है, हमें ऊपर वाले के आगे हमेशा सर झुकाना है और हमें ऐसा नहीं कहना कि हाँ भाई ऊपर वाले ने आज तक इज्जत दी और हमेशा इज्जत मिलेगी। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का अगर आप सिनेरियो देखो, जम्मू की 2 सीटें जो है वो भाजपा के पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रजौरी अनंतनाग की सीट है और सेंट्रल कश्मीर की सीट है, और इंजीनियर रशीद की अगर मैं बात करूं तो उनके पास जो है बारामूला की सीट है। इंजीनियर रशीद की बेटी अबरार रशीद ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना एनडीए, ना बीजेपी, ना इंडिया अलायंस, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अकेले रहेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अकेले रहना जो है वो कहां तक काम आ पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इंजीनियर रशीद ने जो है वो जम्मू कश्मीर के एक सिनेरियो को, एक पॉलिटिकल उथल पुथल को जो है वो बदल कर रख दिया है क्योंकि इंजीनियर रशीद अकेले ने जो है वो
जीत हासिल की है। और मैं इंजीनियर रशीद के वोट्स की बात करूं, 4,72,481 वोट जो है हासिल किए हैं, जहां पर उन्होंने 2,41,042 वोट से जो है वो हराया है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए शाम को 6 बजे शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि बहुत सारे चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं, नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ मिले हैं, लोगों में गुस्सा है जिन्होंने उनको वोट दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि अकेला बहुमत उनके पास है। एनडीए सरकार बना सकता है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम जो है वो चला गया है और साफ तौर पर कल ये सारे बादल साफ हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में होने क्या वाला है। लेकिन कल एनडीए के साथ साथ जो वोट टेकिंग सेरेमनी होगी उसमें आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद का नाम भी आएगा, और इंजीनियर रशीद की अगर बात करते हैं वो ये शपथ कब लेंगे उसके बारे में भी सोचना होगा। फिलहाल के लिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इंजीनियर रशीद जब जेल से रिहा होंगे वो शपथ तभी ले सकते हैं। और देखने वाली बात ये होगी क्या वो जेल के अंदर रहते हुए किस तरह से जो है वो उनका केस लड़ा जाएगा और किस तरह से इंजीनियर रशीद की बात करते हैं वो जो है वो बाहर आ पाएंगे। फिलहाल के लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और खबर को शेयर करने के साथ साथ तमाम लोग बताएं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या वो इंजीनियर रशीद को शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं इंजीनियर रशीद की रिहाई हो, लेकिन ये सारा मामला जो है अभी कोर्ट में है और कोर्ट क्या डिसीजन लेता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।